एक बात बताइए, जो 17 बच्चे खत्म हुए वो यूं ही खत्म हो गए, बिना पेपर लीक के खत्म हो गए ना वो। तो हम किससे पूछेंगे? नेहरू से कि नेहरू जी बताइए, कब्रिस्तान से या शमशान से हमें बताइए कि हमारे पेपर हमारा लीक कैसे हो गया 2026 में, जबकि नेहरू जी खत्म हो गए तब। या इंदिरा गांधी से पूछे या राहुल गांधी से पूछे। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर है या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है? तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं और उनका फेलियर हमारे 17 बच्चों की जान गई है। आप एक बात बताइए, एक आप परीक्षा दे के देखिए या उनके बच्चों को बोलिए कि एक बार नीट का परीक्षा दें। 14 घंटे की सेल्फ स्टडी के बाद आप क्या करते हैं? लीक करवा देते हैं, बच्चे मर जाते हैं। बच्चे मरने के बाद क्या करते हैं? आप सहानुभूति लूटने के लिए आप री एग्जाम करवाते हैं, उसमें आप सिलेबस चेंज कर देते हैं। अब 10 दिन के अंदर जो बच्चा 2 साल से तैयारी 1 साल से तैयारी कर रहा है वो 10 दिन में टेक ओवर कर लेगा वो? क्या वो जिस मजबूती से पहला एग्जाम दिया था क्या वो री एग्जाम दे पाएगा? वो क्या उसका मेंटल स्ट्रेंथ सेम होगा? नहीं होगा मैम। क्यों? वो डरा होगा कि कहीं फिर पेपर लीक नहीं हो जाए, कहीं फिर हमारे बाप की बेइज्जती नहीं हो जाए। एक मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 600 रुपए की तैयारी करता है, 800 रुपए की तैयारी करता है, लोन लेके पढ़ाता है। वो लोन कौन लेगा? वो लोन कौन देगा? वो देंगे, उसका बाप देगा। अब वो देखिए, आज यहीं पे अंकल वायरल हो रहे हैं जिनका एक ही औलाद थी, वो औलाद खत्म होगी मैम। उसकी जवाबदेही किसकी है? धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। आप जब ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे विफलता के कारण वो 70 बच्चे मरे हैं, तो आप उस चेयर पे बैठे क्यों हैं? उस चेयर को लात मारिए, इस्तीफा दीजिए। आप आपकी गवर्नमेंट करके क्यों नहीं होगा इस्तीफा जी? आपको कौन से कोई आसमान से टपकी हुई पार्टी है? कांग्रेस जो है, एक बार को कांग्रेस को लोग समझता ही नहीं था कि जाएगी। ये सोच रहे हैं कि हम भी वही हैं, ये सोच रहे हैं चाइना हो जाएगा, रसिया बना देंगे, पुतिन बन जाएंगे। आप एक बात बताइए, अल्लाह करे मोदी जी रहे 47 तक, लेकिन उनकी उम्र भी तो देखिए, 47 तक रहेंगे। अभी तो उनका स्टेटमेंट हुआ है कि हम 1000 साल का फ्यूचर देख रहे हैं। अरे मोदी जी, आप 1000 साल रहोगे? मैं खुद नहीं रहूंगा 1000 साल। 20-30 साल 40 साल की मेरी गारंटी नहीं। आप 2047 आज की बात बताए ना आप हमें, आज कहाँ है? तो 17 बच्चों की जवाबदेही कौन देगा? अच्छा ठीक है जी, ये पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है मैडम? महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? यूपी में किसकी गवर्नमेंट है? बिहार में किसकी गवर्नमेंट है? यूपी में अग्निकांड हो गया, 18 बच्चे मर गए, जल के मैडम, जल के मर गए। आप बताइए, जो एक माँ, अगर आप उसको देख लीजिएगा, रूह कांप जा रही है उसको देख के, कांप रही है वो, अपने बच्चे की बॉडी ढूंढ रही है। वो कहां से, कौन देगा उसको जवाब? सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए मैम। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो मानववादी के लोग सोच में हो जाएंगे कि नहीं, ये सत्ता हमारी है। जैसे चाइना में कैसे जिनपिंग है, वो सोचता है कि हाँ भाई, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही रहूंगा, पुनीत। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र देश में सत्ता परिवर्तन चेंज होना, क्योंकि औकात पता होना चाहिए। और देखिए मैम, एजुकेशन क्या कहेंगे हम, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहेंगे कि गवर्नमेंट फेलियर है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है। सबसे बड़ी जो नाकामयाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, शेम ऑन यू, उनको शर्म होनी चाहिए कि आज जो है बच्चे एग्जाम नहीं दे पा कर मर जा रहे हैं। और इनका कहीं ना कहीं जो पूरा सर्कुलेट है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये या तो अपनी नाकामी छुपा के, अपनी शर्मिंदगी को दूर रख के वो आए और इस प्रोटेस्ट में जो इनका जो मकसद है, उस मकसद में सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और गवर्नमेंट अपनी कमी को समझ के आगे बच्चों की फ्यूचर ना खराब हो, इसके लिए काम। मैं एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, योग्य व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का पद हो, योग्य व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री का पद हो, जो योग्यता रखता हो, ना कि आप कुछ योग्य हो नहीं, आपको आता जाता नहीं और आप मंत्री बन जाओ। तो सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा और जो लीडर के कार्यकाल में करप्शन हो उसको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए, हमेशा के लिए बैन करना चाहिए।